हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने डाला है एनटीपीसी, ग्रुप डी और आबकारी का फॉर्म और अभी ये 2 महीने में पेपर इनके होने वाले हैं और उनमें कुछ केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण सवाल रहते हैं जो आते हैं, तो उन्हीं उनमें से हम लगभग है ना 20 सवालों को लेकर आए हैं आपके लिए। 20 सवाल रहेंगे इस वीडियो में पूरे, और 20 से और इसमें से 10-15 फैक्ट एक्स्ट्रा भी हम देने वाले हैं इसमें। तो लगभग मान के ये चलो कि 40 सवाल है ना, कितने 40 सवाल बनेंगे और 40 में से हो सकता है कि एक या फिर दो नंबर आपको दिला के जाएं, है ना। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। पहली बार चैनल को आया तो सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गवाते अपन वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो का है अपनो आज को पहलो सवाल। पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी पर सबसे ज्ञात कठोर पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है ना। तो ऑप्शन अपने पास है, ग्रेफाइट हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, प्लेटिनम। इसमें बताओ क्या होगा सही आंसर। ग्रेफाइट होगा या हीरा होगा, प्लेटिनम होगा या फिर सोना होगा। इसमें दो फैक्ट बहुत अच्छे से याद रखने हैं अपन को। यहाँ पे मेन ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है, पूछा क्या है उसने अपन से। कठोर पदार्थ पूछा है कि कठोर तत्व पूछा है। यदि उसने पूछा है पदार्थ, तो अपन को बताना है हीरा, है ना। तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है अपना, हीरा है। तो इस सवाल का अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, हीरा हो जाएगा। लेकिन यदि पूछता कि पृथ्वी पर सबसे जो ज्ञात है ना सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो सबसे कठोर तत्व क्या बताना है अपन को, प्लेटिनम बताना है। ठीक है, यदि सवाल में तत्व पूछे तो क्या बताएंगे, प्लेटिनम, और पदार्थ पूछे तो क्या लगा के आएंगे अपन, हीरा लगा के आएंगे। ठीक है, सवाल एक था लेकिन हमने फैक्ट कितने बताए यहाँ पे, दो बता दिए। ठीक है, चलो एक और बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो जो ग्रेफाइट है और ये हीरा है, ये दोनों किसी न किसी के अपर रूप हैं, है ना। अपर रूप, तो ये किसके अपर रूप हैं, कार्बन के अपर रूप हैं, कार्बन। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बताना आपको कि जो कार्बन है, कार्बन केमिस्ट्री की जो पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी, उसमें कितने नंबर पे आता है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है। ठीक है, दो चीज हमने तीन बातें बता दी यहाँ पे कि जो ये ग्रेफाइट हो गया और ये हीरा हो गया, ये कार्बन के अपर रूप हैं। प्लेटिनम सबसे कठोर तत्व, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, फिर अपना अगला सवाल है, अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, मतलब जो अभी आवर्त सारणी है। ठीक है, आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। ऑप्शन अपने पास क्या है, एक 80 है ऑप्शन, 90 है, 100 है, 118। तो इस वाले प्रश्न का आंसर आपने सोच ही लिया होगा वैसे क्या होगा, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा अपना वो होगा 118 तत्व, है ना। अभी अपनी आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं टोटल, 118 तत्व हैं। ठीक है, तो देखो आवर्त सारणी दो लोगों ने देने की कोशिश करी है। एक का नाम क्या था, मेंडलीव, है ना। एक आवर्त सारणी किसने दी है, मेंडलीव ने दी है। और एक आवर्त सारणी किसने दी है, मोजले ने दी है। ठीक है, तो ये दो लोगों ने आवर्त सारणी दी है, मेंडलीफ ने और मोसले ने। तो जो अभी वर्तमान में कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं, ये याद रखना है। फिर अपना अगला सवाल क्या रहेगा आज का, फोटॉन। फोटॉन होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं, या फिर ऊष्मा के बंडल होते हैं, या फिर प्रकाश का समूह होते हैं, या फिर तारों का समूह होते हैं। क्या होते हैं फोटॉन। तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं, सीधा याद करना तुम। तो क्या होते हैं फोटोन, जो होते हैं वो होते हैं ऊर्जा के बंडल, है ना। फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं, इतना याद रखना इस सवाल में। फिर सवाल नंबर 4 है आज अपना। सवाल नंबर 4 क्या है, किसी तत्व का रासायनिक गुण क्या तय करता है, बताइए। गुण,
रसायन शास्त्र है, रसायन विज्ञान है, तो रासायनिक गुण की चर्चा होगी। तो गुण गुण क्या बताएंगे? रासायनिक जो गुण है किसी तत्व के, जो रासायनिक गुण है वो क्या बताएंगे अपने लिए? प्रोटॉनों की संख्या बताएंगे, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएंगे, या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या बताएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अपना जो सही आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। रासायनिक गुण तय करता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करता है। ठीक है। तो एक बात और बताएं, यहाँ पे देखो प्रोटॉन की चर्चा आई है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन पे होता है धनावेश, न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश। ये दोनों बातें याद रखना अच्छे से, ठीक है। प्रोटॉन प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। और ये जो न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रॉन, ये क्या होता है? इस पे कोई आवेश नहीं होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और बन जाएंगे, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, है पता आपको क्या? या फिर इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, है ना? तो न्यूट्रॉन की खोज जो करी थी वो करी थी चैडविक ने। किसने करी थी? न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे जे थॉमसन ने। किसने करी थी? जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। ये अच्छे से याद रखना है। अब प्रोटॉन की खोज देखो, सबसे पहले गोल्डस्टीन ने देखा था। किसने देखा था? ये नहीं, गोल्डस्टीन, नाम क्या उसका? गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन वैज्ञानिक का नाम, जिसने सबसे पहले प्रोटॉन को देखा था। और इस प्रोटॉन का जो नामकरण है, इस प्रोटॉनों का नामकरण किसने किया है? तो वो याद रखना, रदरफोर्ड ने किया है। क्या नाम है उसका? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या दिया है? प्रोटॉन नाम दिया है। जबकि प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो गोल्डस्टीन ने करी थी। कंफ्यूज नहीं होना अपन को। देखो एक सवाल था, इतने सारे फैक्ट बन गए इससे, है ना। पांचवा क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी थी? परमाणु के नाभिक की खोज, देखो मान के चलो ये है अपने पास एक परमाणु, है ना। यहाँ पे रहते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे रहता है इसका सेंटर में नाभिक। ठीक है। इसी नाभिक में रहता है क्या क्या अपने पास? इसी पे रहता है एक अपने पास प्रोटॉन, और इसी में रहता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे अभी हमने बताया कि प्लस चार्ज होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे ये माइनस चार्ज होता है। तो इस नाभिक की खोज किसने करी थी? परमाणु के नाभिक की खोज। तो परमाणु के नाभिक की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु के वाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। ठीक है। परमाणु देखो पहले तो समझो थोड़ा सा, ये हो गया मान के चलो एक परमाणु। इस परमाणु में रहती हैं कक्षाएं। ठीक है। ये हो गया परमाणु। इस परमाणु में कैसे रहती? कक्षाएं रहती हैं। जैसे एक पहली कक्षा हो गई, तो एक सर्किल और रहेगा, ये हो गई दूसरी कक्षा, ये हो जाएगी एक तीसरी कक्षा, ये हो जाएगी चौथी कक्षा। ऐसी कक्षाएं होती हैं परमाणु में। तो इसके जो नाम, कक्षाओं के नाम रहते हैं, वो रहते हैं के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। ये कक्षाओं के नाम रहते हैं। जो सबसे अंदर कक्षा होती है ना, सबसे अंदर वाली, ये वाली, इसका नाम होगा के। तो सबसे बाहर होगी ऐसी, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे। फिर के बाद एल हो जाएगी, एम हो जाएगी, एन हो जाएगी, ऐसा पी, क्यू, ऐसी कक्षाएं चलती हैं। तो इसने पूछा क्या है? परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। जो सबसे बाहरी कक्षा होगी ना, उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसमें दो तीन जितने भी रहेंगे, तो उनको अपन क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और अब फिर ये भी तो पूछ सकता है कि जो अंदर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको क्या कहते हैं, है ना। तो इसका भी तो पता होना चाहिए। तो उसका फिर आंसर क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा अपना कोर इलेक्ट्रॉन। जो अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको कोर इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया अपना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? वायु। वायु मतलब हवा। किसका उदाहरण है हवा? गैस का, यौगिक का, मिश्रण का, या इनमें से कोई नहीं,
है ना। इसमें तीन ऑप्शन हैं, वायु गैस है या मिश्रण है या यौगिक है। तो क्या सोचा आपने, क्या होगा इसका सही आंसर? तो जो यौगिक होता है ना, यौगिक यौगिक ये होता है कम से कम दो तत्व, ठीक है। कितने तत्वों से मिलकर बनता है? यौगिक जो होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात होता है उनका मिलने का। क्या होता है? एक निश्चित अनुपात होता है मिलने का। जैसे जैसे पानी, H2O लिखते हैं पानी को, इसमें अपन कहेंगे हाइड्रोजन के दो अणु हैं और एक किसका है? ऑक्सीजन का। दो परमाणु किसके ले लिए अपन ने? हाइड्रोजन के, और एक परमाणु ले लिया किसका? ऑक्सीजन का। तो क्या बन जाएगा अपना? यौगिक बन, जो ये जल हो गया ना, ये क्या है? यौगिक है। इसको अपन मिश्रण नहीं कहेंगे क्योंकि निश्चित अनुपात में मिले हैं। तो कुछ भी मिला दो, ठीक है। मान के चलो तुमने रेत ली, ठीक है, रेत में पानी मिला दिया और पानी में उसमें नमक भी डाल दिया, है ना। कुछ भी मिला रहे हैं अपन, समझ रहे हैं, कुछ भी ला के मिला दिया, तो वो उसको बोलते हैं अपन मिश्रण। उसको क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो जो वायु होती है, अब देखो, उसमें वायु में ऑक्सीजन भी रहेगी, है ना, CO2 भी रहेगी, N2 भी रहेगी, कार्बन, ये सभी गैसें रहती है ना। तो वायु क्या है? मिश्रण है। गैस नहीं लगा देना, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा अपना? जो वायु है किसका उदाहरण है? मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लो, ये आ गया। अभी बताया हमने कि जल क्या है, तो जल क्या है? ये कि यौगिक है। कैसे पता चलेगा अपन को? कैसे? जल का सूत्र होता है H2O, है ना। हाइड्रोजन के दो परमाणु ले लो, एक ऑक्सीजन का परमाणु ले लो, जल बन गया। और निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं। हाइड्रोजन तुम्हें दो ही लेने पड़ेंगे, ऑक्सीजन एक लेना पड़ेगा, तभी पानी बनेगा। यदि तुमने 3 हाइड्रोजन ले ले तो कुछ और बन जाएगा, फिर वो पानी नहीं रहेगा, ठीक है। तो जल क्या है? एक प्रकार का यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 9, हीलियम के नाभिक में होता है एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन। हीलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, नंबर 2 पे आता है ना। तो कम से कम 2 प्रोटॉन तो होने चाहिए। तो एक प्रोटॉन है, ये अपना गलत है। इसमें 2 प्रोटॉन हैं, ये हो सकता है एक न्यूट्रॉन। इसका लग रहा है 2 इलेक्ट्रॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, ये तो गलत है। अब बचा क्या अपने पास? 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, ये सही है। 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। ये किसमें होते हैं? हीलियम के नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, तो क्या बताएंगे अपन आंसर? परमाणु। दो, यहाँ फिर एक फैक्ट बनेगा, अणु किसकी छोटी इकाई है ना। तो अणु जो है वो यौगिक की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है? अणु। और लेकिन जो परमाणु है वो किसकी सबसे छोटी इकाई है? तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। सवाल का आंसर क्या बनेगा अपना? परमाणु। यदि ये पूछ ले कभी कि यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यौगिक की, तो क्या बताना है? यौगिक की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है अणु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होते हैं। सीधा याद रखो, कुछ एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता हाइड्रोजन में, शून्य होते हैं। इसका आंसर क्या बनेगा? शून्य। हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान, किंतु देखो, परमाणु संख्या यदि समान है तो समस्थानिक, और परमाणु भार समान है तो समभारिक। पूछा क्या है इसने? परमाणु संख्या समान है, तो अपना आंसर क्या रहेगा? सीधा सीधा समस्थानिक, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब आएगा अपना क्वेश्चन नंबर 13, नाभिक के समीपस्थ कक्षा है। अभी बताई थी हमने, है ना, बताई थी। पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, फिर ये तीसरी कक्षा हो गई। तो नाभिक के पास में यही पहली कक्षा होगी, और पहली कक्षा का नाम के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ये चलता है। तो सबसे समीप में कौन सी होगी नाभिक के पास में? के होगी ना। तो आंसर क्या होगा? के होगा। नाभिक के समीपस्थ जो कक्षा वो है के है, ठीक है। फिर
क्वेश्चन नंबर 14, रसायन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो बता दें, जो रसायन शब्द है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अपन? केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो रसायन कीमिया से बना है, किससे बना है? रसायन शब्द जो है कीमिया शब्द से बना है। और इस कीमिया का जो अर्थ होता है, कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला। कीमिया का अर्थ क्या होता है? काला। तो रसायन शब्द की उत्पत्ति कीमिया से ही हुई है। और कीमिया एक ग्रीक वर्ड है। किस भाषा का वर्ड शब्द है ये? तो ग्रीक भाषा। क्या लिख दिया हमने? ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 15, यौगिक की सबसे छोटी इकाई। लो आ गया क्वेश्चन। अभी क्या पूछा था उसने अपन से? अभी क्या पूछा था? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई बताओ, है ना? क्या बोल रहा था उसने? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या बताई थी अपन ने? परमाणु होगी, है कि नहीं होगी? अब क्या पूछा उसने? यौगिक की सबसे छोटी इकाई, तो क्या होगा अपना आंसर? अणु होगा, है ना? 15 क्वेश्चन खत्म अपने। अब प्रोटॉन, ये पहले से बता के रखा हमने। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धनावेशित। और ये ऋणावेशित किस पे होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे। आवेशीन कण कौन सा होता है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आवेशीन कण होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। पहले से बता के रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, ये आ गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी कक्षा में जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं बस संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 2, 4, 8 या फिर 18, है ना? तो सीधा याद रखो, संयोजी जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी कक्षा में। ठीक है, 8 हो गए मतलब वो भर गई, कक्षा फुल हो गई, है ना? तो 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज़्यादा होती नहीं है। रटना है इसको तो बहुत अच्छे से। आ गया 18वां क्वेश्चन, परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु के भीतरी कक्षा में, शुरू में बताया था स्टार्टिंग में, क्या कहलाती है? कोर इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन। और भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलेंगे अपन? कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 19 आ गया। 19, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? ठीक है, यदि परमाणु, देखो ध्यान से पढ़ना, परमाणु में प्रोटॉन या, क्या लगा, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? जितने प्रोटॉन होते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस हिसाब से अपन क्या बताते हैं कि वो क्या परमाणु संख्या बताते हैं, है ना? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में इसका मतलब जो हाइड्रो H लिखा, इसमें एक परमाणु होगा, तो अपन कह देंगे कि इसकी क्या, इसमें एक प्रोटॉन है तो इसकी परमाणु संख्या 1 हो गई। जो हीलियम है बताया था, उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? 2 प्रोटॉन होते हैं, सीधी बात याद रखो। तो उन प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं अपन? परमाणु संख्या। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या बताती है? परमाणु संख्या बताती है। यदि इन दोनों को जोड़ दें, प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने, दोनों को जोड़ दें तो क्या पता चल जाता है अपन को? द्रव्यमान संख्या पता चल जाती है। चलो, आज का आखिरी सवाल आ गया अपना। फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निक्षेपण, आसवन, स्कंदन, ऊर्ध्वपातन। 4 ऑप्शन बहुत ही खतरनाक, है ना? आसवन तो पढ़ा होगा, जैसे मिश्रण है, ठीक है, 2 पदार्थों का मिश्रण है, 2 घुलनशील पदार्थों का, ठीक है, 2 घुलनशील पदार्थों का मिश्रण है। यदि उनमें से दोनों पदार्थों को अलग करना है, ठीक है, तो आसवन विधि का यूज होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होती है? ठीक है, जैसे कोई ठोस है, ठोस पहले काय में बदलता है? द्रव में बदलता है। यदि उसका अपन पिघलाते हैं तो उसके बाद क्या बनता है? वो गैस बनता है। तो ऐसी क्रिया कि ठोस बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाए, है ना? क्या बन जाए? सीधा गैस बन जाए, तो उसको कहते हैं अपन ऊर्ध्वपातन। तो इसका उदाहरण हो जाता है कपूर, पूछा जाता है ना? क्या लिख देते हैं हमारे बार? कपूर।
ठीक है, कपूर। तो इसमें क्या है, उसने वो क्या बोला, फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा अपना स्कंदन। ठीक है, तो ये अपने आज के 20 सवाल थे। पूरा वीडियो कैसा लगा? देखा होगा तो अच्छा ही लगा होगा, यदि यहाँ तक आ गए हो तो, है ना। वीडियो यदि पसंद आया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे क्या करें, शेयर भी कर दें, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना है, और जो पूछे हम कमेंट में वो भी बताना है अपन को, तभी तैयारी मजबूत होगी। ठीक है, जल्दी मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, जय राम जी। अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, जय हिंद।